विमल जी, महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, शरीर व आत्मा अलग अलग हैं, ये जानते हुए भी शरीर को आत्मा से अलग नहीं समझ पा रही हूँ। इसके लिए तो भगवान की दुरंत माया कही गई है, यह अविद्या इसीलिए तो दृढ़ है। पर इस अविद्या को नष्ट कर दे वही भगवान का भजन है। अगर हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल और एकाग्र होने पर भगवत स्वरूप जो मेरा स्वरूप है उसका अनुभव ऐसे होने लगता है जैसे निर्मल और शांत अचंचल जल में नीचे क्या है दिखाई देने लगता है ना। लेकिन वही जल चंचल हो और गंदा हो तो हम नीचे का नहीं देख सकते ना। ऐसे तो हमें इस समय आवश्यकता है अंतःकरण को निर्मल करना और एकाग्र करना। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र। तो बस हमारी अब सारी चेष्टा होनी चाहिए मन निर्मल करने की, क्योंकि भगवान ने मांग कर दी ना कि निर्मल मन। तो निर्मल मन किससे होता है? पहले जो चीज हमें निर्मल करनी हो तो गंदगी रोकनी चाहिए, उसमें नहीं आनी चाहिए। पहला काम होना चाहिए धुलाई के पहले गंदगी ना आवे। तो इतना तो अपने को पता है कि मन किन किन बातों से गंदा होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जहां कोई गंदा सोचता भी है करने की तो वहीं अंदर बात आ जाती गलत है। आती है, आप लोगों के हृदय में भी आती है ना, कि जैसे हम बुरा करना चाहे तो अंदर आता है यार गलत है, नहीं करना चाहिए, पर मन ने ठान लिया कि मुझे करना है, वो कर लेता है। और हम बहुत पश्चाताप करते हैं कि करना नहीं चाहते थे पर अब क्या बताएं, अब हो गया। ऐसा लाख पश्चाताप। बकाया बात इसमें यह है कि हम करना चाहते थे। अगर हम ना चाहें तो मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारी चाह अंदर सुख की होती है, फिर हम मन की सलाह में दस्तखत कर देते हैं, पर अंदर अंदर जलते रहते हैं कि यार गलत कर रहे हैं, यार गलत किया, यार कैसे क्या बतावे, पता नहीं क्यों हो जाता है। क्योंकि हमको अच्छा लगता है, हमको सुखद लगता है गलत कार्य, तभी हम उसकी स्वीकृति कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम पहले इस बात की मेड़ लगा दें कि गंदगी हमारे मन में आने ना पावे। वो मेड़ है प्रतिज्ञा, कि चाहे प्राण त्याग दूं अब गलत नहीं करूंगा। अगर मन निर्मल करना चाहते हो तो पहला नियम लो, चाहे प्राण त्याग दूं पर गलत नहीं करूंगा। और आप में बड़ी सामर्थ्य है, यदि आप सच्चाई से नियम लो तो आप ऐसा कर सकते हो। और नाम जप शुरू करो। महाराज जी, नाम जप शुरू है फिर भी है ना, शरीर बहुत अस्वस्थ है, 6-7 ऑपरेशन हो चुके। तो अब क्या माता जी, इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि बाल्यावस्था से चित्त को भगवान में जोड़ने का अभ्यास कर लेना चाहिए। जब आप नहीं मिले थे महाराज, हाँ वो भरतरी जी ने लिखा है यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, बीमारी दूर है, तब तक मन लगा लो भगवान में। और नहीं तो जब शरीर में कष्ट होगा तो मन शरीर में लगा रहेगा, भगवान में तो लगना कठिन। वही मेरा क्वेश्चन है। मशीन भी लगी। वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है महाराज। तो वैसे मैया अगर राधा 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 प्रति श्वास बोलो तो क्या परेशानी? सब है महाराज जी, तो बस पर शरीर में ध्यान ज्यादा चले जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। देखो पूरी जिंदगी गंदा काम किया अजामिल ने, वो अंतिम समय बेटे के बहाने से निकल गया नारायण, तो भगवान की प्राप्ति हुई ना। तो हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, हम अपने शरीर में फंसे। पर अगर हम ऐसी स्थिति में भी रामकृष्ण हरि राधा राधा बोलते हुए प्राण त्यागेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 20 साल से बहुत बीमारी में जकड़े हुए थे, देखिए वैसे हाँ, वैसे सबको समस्या है प्रभु जी। भारत या विश्व में एक आप ऐसे नहीं हो कि आप एक समस्या है, सब कोई समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि इसका नाम दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है। तो हर आदमी यहाँ समस्या से जूझ रहा है। मान लो आपको अपनी समस्या पता है, अच्छा यहाँ किसी को भी खड़ा कर दो और पूछो कि आप बचपन से लेके अभी तक कोई समस्या में नहीं हो, वो रो के चिल्ला के कहेगा समस्या ही समस्या है, क्योंकि ये देश ही समस्या का है। इसमें कोई समस्या से खाली नहीं है। नहीं, सब ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है। इस बात से परेशान कि मैंने उसे प्यार किया, उसने मुझे छोड़ दिया। अब इस बात से परेशान, दिमाग बीमार है। मतलब कोई न कोई समस्या से सब परेशान है। नहीं,
बहुत बहुत हमारे साथ जो है धोखा हुआ हमारे साथ। अब शरीर स्वस्थ है लेकिन दिमाग बीमार है कि उसने हमको जो है धोखा दिया। अब वो नाना प्रकार के क्लेश। अब आप चिंता ना करो, आप राधा राधा जपो। नहीं, शरीर में जो पीड़ा है वो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सहने की सामर्थ्य दे, और कभी भी कोई भी श्वास अंतिम हो सकती है, इसलिए हम हर श्वास में राधा राधा जपे, यही सार बात है। अब ज्ञान होना आत्म तत्व का, उसके लिए तो साधन चाहिए, साधन लायक शरीर नहीं रह गया। तो अब हमें लगता है कि भगवान का भरोसा, फिर भी उद्धार तो हो जाएगा ना, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश। देखो कोशिश तो अपने लोगों की जितनी होती उद्धार होता उनकी कृपा से। अगर आपने भगवान का हृदय से आश्रय लिया है तो निश्चित, उनका नाम पतित पावन है, करुणा वर्णालय है। देखो कोई भी चाहे जितना बड़ा ऋषि महात्मा हो, ऐसे उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे कोई कहे मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो माया मुंह की खवा देगी, सबको ऐसे रो के बोलना पड़ा है। तो आप भी ऐसे ही हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु पूरा जीवन आपकी माया ने नष्ट कर दिया घर गृहस्थी में, अब भजन लायक रही नहीं, पर अंतिम हमारा बन जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब हमारा अंतिम समय हो तो आपका नाम निकल आवे, या आप ही आ जाना, हमारे दिमाग में छा जाना। उनसे प्रार्थना कर दे तो करुणा वरुणालय हैं, वो कभी कोई संयोग ऐसा बैठाल सकते हैं। उन्हीं की कृपा से जीव का उद्धार होता है। भगवान की शरण में रहो, जितना बन सके नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो। नहीं, और बढ़िया सौभाग्य कि आपको पति अनुकूल मिले। मान लो प्रतिकूल मिले होते तो ये भी समस्या थी। कम से कम दोनों मित्र अच्छे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी तरफ जो है 100% सपोर्ट है आपका। हाँ, ये बड़ी बात है, नई बात है। नहीं तो मान लो पत्नी बीमार हो तो पति फिर उसका अगर सपोर्ट न करे तो दूसरी बीमारी से ज्यादा ये परेशानी हो जाती है। तो भगवान की कृपा है। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो और आनंदित रहो।